नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। राम शब्द का अर्थ है रमने वाला, आनंद देने वाला, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है और जिसमें सभी रमते हैं, वही राम है। आज हमारी कथा में भगवान श्री राम का प्रागट्य होने वाला है। आप लोग हृदय से एक साथ बोले, जय सिया राम, जय हनुमान। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा ने पुत्र मेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड में से क्षीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि इस प्रसाद को आप अपनी रानियों को खिला दे, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी। प्रसाद रानियों में बांट दिया गया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ शांति हो, सत्य हो, धर्म हो, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं हो, वही तो अयोध्या नगरी है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने पर शरीर अयोध्या बन जाता है। ऐसी नगरी में बसा हुआ जीव आत्मा दशरथ जितेंद्रिय बन जाता है। जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया, वही तो दशरथ है। 10 इंद्रिय रूपी अश्व को नियंत्रित करके शरीर रूपी रथ को लेकर के भगवान पुत्र रूप में उनके घर आते हैं। दशानन रावण ने अपनी 10 इंद्रियों को विषयों के अमर्यादित भोक्ता के घर में भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीव आत्मा है। इन 10 इंद्रियों को बस में करके जो जितेंद्रिय बनता है, वो दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करते हैं, उनके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ जो थे, सारी प्रजा को प्रसन्न रखते थे। दशरथ अपनी सभी रानियों की इच्छा को भी जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। तो दशरथ जी ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उनका सहज सुमरन चलता रहता था। कौशल्या के तो रोम रोम में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप होता रहता था। दशरथ जी ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या, इच्छा ही तो दुख का कारण है। मुझे सुख की कोई इच्छा नहीं, मैं तो आनंद रूप हूँ। मुझे अकेले में ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से सारी बात बताई तो गुरु जी बोले, कौशल्या तो ऐसी ही बातें करेगी, क्योंकि ये अत्यंत शुभ चिन्ह है। 9 मास परिपूर्ण होने को आए। एक रात्रि को दशरथ जी ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और उन्हें जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू में स्नान किया। श्री नारायण का
पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती की और दर्शन कर ही रहे थे कि उन्हें लगा कि प्रभु भी बहुत प्रसन्न हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा। तो वे वशिष्ठ मुनि के पास आए। वशिष्ठ मुनि ने पूछा, आप इस प्रातः काल में क्यों आए हैं? दशरथ जी ने अपने स्वप्न के बारे में सारी बातें बताई और ये भी बताया कि मैंने ये भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में प्रवेश हो रहा है। वशिष्ठ जी बोले, इस स्वप्न का फल जो है अति उत्तम है। तुम्हारे घर में भगवान नारायण का आगमन की सूचना है। अब मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में मिल जाएगा। राजा आनंद से झूमने लगे। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु के ध्यान में मग्न है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। भगवान शंकर जो थे ना, ज्योतिषी का भेष बना करके अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। आज उनके इष्ट देव बालक श्री राम प्रातः काल से ही देवता गंधर्व सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मध्याह्न का समय हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियापति रामचंद्र की जय। दशरथ जी के घर में साक्षात परम ब्रह्म श्री हरि श्री राम प्रकट हो गए। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए। अगुण अरूप अलख भज जोई, भगत प्रेम बस सगुण जो होई। वेदों ने जिनका वर्णन इस प्रकार किया है वो हरि भक्तों के हित के लिए आज राजा दशरथ के घर में पुत्र रूप से आए हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा।
अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। जय मिगावत बेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जो निर्गुण हैं, भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए। जो बिना पद के चलते हैं, जो बिना कान के सुनते हैं, जो बिना कर्म किए सब कर्म करते हैं, ऐसे नारायण परमात्मा पुरुषोत्तम, जो बिना नयन के सब कुछ देखते हैं, बिना ग्रह इंद्रिय होने के बाद भी सब कुछ शोषित कर लेते हैं, अलौकिक अद्भुत जिनकी महिमा है, जिनका कोई वेद पुराण गान नहीं कर सकता, ऐसे भगवान श्री नारायण आज दशरथ के यहाँ सुत के रूप में प्रकट हो गए। आकाश से देवता गंधर्व पुष्प की वृष्टि करने लगे। आज बताया कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ, सो चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। माताजी ने स्तुति की। कौशल्या ने कहा, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारिए। माताजी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा हैं। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे 2 हाथ वाले वो बालक बन गए। दासियों में ये शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को 9 लखा हार दिया। मेरा राम सुखी होगा तो मैं आनंद से रहूँगी। दासी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राम का दर्शन करना चाहती हूँ, अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में आ गए। आज उसका भी संबंध ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई, बधाई देने लगी। बधाई हो राजन, बधाई हो, आपके यहाँ लाल भयो है। लगता है कि साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से अपना श्रृंगार किया। बुढ़ापे में नव यौवन का संचार हो गया। प्रथम गणपति की पूजा की गई। दान तो इतना दिया गया, इतना दिया गया कि सारी अयोध्या में कोई दरिद्र ही नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके और मानसिक अभिषेक किया। स्वस्ति न इंद्रो बहिर्श्रवाः। दशरथ जी अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियाँ इतनी हर्षित हैं, इतनी हर्षित हैं कि वह देह का भान भूल गई। किसी को भी देह का भान नहीं है तो मान मर्यादा और लाज की तो कोई बात ही नहीं। परमानंद छा गया, परमानंद हो गया। देवता गंधर्व आदि सभी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्म से सभी देवताओं को बड़ा आनंद हुआ, किंतु चंद्रदेव को बड़ा दुख हुआ। रामलीला के दर्शन से सूर्य नारायण को आनंद हुआ। वो स्तब्ध होकर के स्थिर हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। सूर्यास्त के बिना चंद्र राम जी का दर्शन कैसे करे? तो चंद्रमा ने राम जी से प्रार्थना की, इस सूर्य देवता से कहिए कि ये आगे बढ़े, वे मुझे आपका दर्शन नहीं करने देता। चंद्रमा रोने लगे। रामचंद्र जी ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूँगा। फिर वह प्रसन्न हुआ। रामचंद्र जी ने उससे कहा कि तू धीरज रख, इस बार मैंने सूर्य को लाभ पहुँचाया है, किंतु भविष्य में कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे मैं जन्मूंगा, सो तुझे लाभ प्राप्त होगा। राम जी ने अपने नाम के आगे
राम जी ने अपने नाम के पीछे रामचंद्र लगाया। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति जाग रहे थे, वसुदेव जी, देवकी और चंद्रमा। जो रात्रि के समय जागते रहते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। भगवान राम जी के जन्म उत्सव का अयोध्या में चारों ओर डंका बज रहा है, जयकार हो रही है, आनंद ध्वनि बज रही है, धुंधभी बज रही है, पताका लहराए जा रहे हैं। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर जो कभी ध्यान नहीं देते, उन सभी भूत प्राणियों के लिए तो रात्रि ही है। जो परमानंद को, परमात्मा को, नारायण को प्राप्त करने में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, इस बात पर ध्यान नहीं देते, वो सारे जीव आत्मा सोए हुए हैं। दशरथ ने बाल स्वरूप को देखा, उनका हृदय प्रेम से भर गया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने राम के दर्शन करके और वेद मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी तो अपना नाम तक भूल गए। मैं बोलूं तो क्या बोलूं? दर्शन में नाम रूप भूलने पर दर्शन का बड़ा आनंद होता है। ब्रह्म दर्शन का आनंद तभी परिपूर्ण होता है। ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद मिथ्या से लगने लगते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि वेद का अभिप्राय ईश्वर का साक्षात्कार ही है। प्रभु का दर्शन होने के बाद वेद, जगत के नाम रूप और अपनापन सब कुछ जो है विस्मृत हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं तो अपना नाम तक भूल गया। कौशल्या बालक राम को गोद में उठा करके बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने राम लला का दर्शन किया। किसी को भी न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, सब आनंद में मगन हैं। राम के बिना आराम कहाँ? जीव मात्र आराम चाहता है, जीव मात्र शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जिसका कभी कोई भंग न हो पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता ही नहीं, इसीलिए सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। बधाई हो बधाई श्री राम जन्म की, बधाई हो बधाई श्री राम जन्म की। राम जन्म की प्रभु राम जन्म की, राम जन्म की प्रभु राम जन्म की। बधाई हो बधाई श्री राम जन्म की, बधाई हो बधाई श्री राम जन्म की। क्रम से कथा आगे।